guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another lecture of homeopathic pharmacy and the topic that we have for today is method of preparation of homeopathic drugs और वो भी न्यू मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मेसी के बहुत सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रेजेंट है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर विजिट करिएगा। आई एम श्योर यू विल फाइंड मैनी यूजफुल टॉपिक्स देयर। नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज मैसरेशन। ठीक है, न्यू मेथड में दो तरीके होते हैं मदर टिंचर प्रिपरेशन के। एक होता है मैसरेशन एंड द सेकेंड वन इज पर्कोलेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर जो मॉडर्न मेथड से किया जाता है, इसकी यूनिफॉर्म ड्रग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और ये मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस के बेसिस पे किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है मैसरेशन, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है मदर टिंचर को प्रिपेयर करने का। इसमें हम वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं देखिए। सब्सटेंसेस टेकन फॉर मैसरेशन जो हार्ड गमी म्यूसिलेजिनस, मतलब समझ लीजिए ऐसे ड्रग सब्सटेंस जिसमें बहुत सारा विसिड जूस हो, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गमी और हार्ड सब्सटेंस होते हैं, तो इसमें अल्कोहल बहुत ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई हमें इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल एज वेल एज वेल प्यूरिफाइड वाटर इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम मैसरेशन का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ड्रग जो है वो व्हीकल की कांटेक्ट में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। द मर्क इज प्रेस्ड आफ्टर रिमूविंग द लिक्विड पोर्शन। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को कोई ऐसा प्रोसेस समझो, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे चाय बनाते हो। ठीक है, सो क्या होता है उसमें, यू हैव द टी लीव्स, यू हैव द शुगर, जिंजर और वॉट नॉट, जो भी आप टी में ऐड करते हो, तो उसको आप समझ लो हार्ड गमी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जिसकी आपको दवा बनानी है। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं द मेंस्ट्रुम इज द लिक्विड विच इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यूज और एनिमल सब्सटेंसेस केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग द एक्टिव प्रिंसिपल। तो आप ऐसे समझ लो कि आपने एक सीव में शुगर, टी लीव्स और जिंजर और वॉट नॉट यू ऐड इन द टी आपने उसमें डाल दिया एंड उसके थ्रू आपने मिल्क और बॉइलिंग वाटर को कुछ टाइम तक रखा उसमें फिल करके एंड आफ्टर दैट आपने उसे रिमूव कर दिया। बस टी में हम बॉईल करते हैं, बट यहाँ पर बॉइलिंग जैसा कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, टी लीव्स को अलग कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मर्क। ठीक है, इट इज़ द इनर्ट फाइब्रस इनसॉल्युबल मटीरियल रिमेनिंग आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ द जूस फ्रॉम द ड्रग मटीरियल। ठीक है, तो आप मर्क को टी लीव्स की तरह समझ सकते हो। मैग्मा क्या है, द थिक रेसिड्यू ऑफ सॉफ्ट डोई मास रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ फ्लूइड पार्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ठीक है, जब कई बार आपने ऐसा देखा होगा दैट कोई चीज़ सेटल डाउन हो के एकदम थिक और सॉफ्ट वो बन जाती है, स्लरी काइंड ऑफ, तो वो चीज़ हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम ड्रग सब्सटेंस के मॉइस्चर कंटेंट को पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रग सब्सटेंस इज मेड इनटू पल्प या मैग्मा, उसको समझ लीजिए छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया जाता है। अब मैग्मा जो है उसको मैसरेटिंग जार में रखा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए एक जो कैनिस्टर आपने देखा होगा किचन्स में यूज़ करते हैं, तो वो जो रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल जो कैनिस्टर होता है उस टाइप का एक मैसरेटिंग जार है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले वेजिटेबल्स, जिसका भी हमें वेजिटेबल सॉस का ड्रग था, उसको हमने कट करके डाला। अब हमने उसे प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ऐड की
और उसको हमने ढक के रख दिया, हमने उसको कॉर्क कर दिया, इसलिए ताकि अल्कोहल जो है वो डिफ्यूज़ ना हो जाए। अब उसको कूल और डार्क प्लेस में रखते हैं अराउंड 2 to 4 वीक्स। अब 2-4 हफ्तों में क्या होगा, जो भी वो ड्रग सब्सटेंस आपने डाले थे उसका सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो अल्कोहल में आ जाएगा। हर हफ्ते उस जार को हर दिन उस जार को एक बार पावरफुली शेक किया जाता है, ठीक है। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम एक ग्लास टॉपर्ड बॉटल में उसका सारा जूस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है हम उसे कहते हैं जो हमें प्रिपेयर करना था। देखिए, द ड्रग सब्सटेंस इज मेड इनटू अ पल्प, द पल्प इज प्लेस्ड इन द मैसरेटिंग जार, हाफ क्वांटिटी ऑफ प्री कैलकुलेटेड मेंसरम, मतलब उसमें अल्कोहल डाल दी जाती है, जार को कॉर्क कर दिया जाता है ताकि अल्कोहल इवेपोरेट ना हो जाए। 2-4 हफ्तों में उसको छोड़ दिया जाता है, जार को रोज़ एक बार पावरफुली शेक किया जाता है और जो नीचे से उसके फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको ओपन करके निकाल लिया जाता है, ठीक है। और जो रेसिडुअल मास होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अब हमारे पास जो चीज़ हमने डिकैंट करके निकाली थी वो हमारा जो फ्लूइड है दैट इज़ द मदर टिंचर। देखिए लिखा हुआ है द रिजल्टिंग टिंचर इज दस ऑब्टेन्ड इज मिक्सड विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड टिंचर। और अब हम उसको ग्लास टॉपर्ड बॉटल में रख देते हैं कूल डार्क प्लेस पे, ठीक है। तो ये था मैसरेशन के प्रोसेस के थ्रू मदर टिंचर बनाना, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ट्रेन में या फिर मेस में कई जगह जो टी को स्टोर करने के लिए कंटेनर होता है वो देखा होगा, उसके नीचे एक टैप लगा होता है जिससे टी को हम लेते हैं, ठीक है। तो मैसरेटिंग जार आप उसी तरीके आपने फार्मेसी लैब में देखा होगा, अभी मैं आपको शो नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई मैं आपको पिक्चराइज करवा रही हूँ। दैट वो एक उस टाइप का कंटेनर होता है, नीचे से हम डिकैंट कर सकते हैं और ऊपर अल्कोहल और मदर टिंचर डालकर उसको ढक दिया जाता है प्रॉपरली, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट मैसरेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन बाय न्यू मेथड एंड दैट इज percolation. So if you do not want to miss the upcoming updates, please subscribe to Inside Organon and hit the bell icon. Thank you.